करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का। भोपाल से खबर आपको बताएंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मुहर लगी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि अनाथ बच्चों को अब 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। 33,346 बच्चों को ये लाभ प्रदेश सरकार देगी। 1500 रुपये अब हर महीने लाडली बहनाओं को ये राशि अंतरित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 23 में इस योजना की शुरुआत हुई, तब से अक्टूबर 25 तक बहनों को 44,900 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जा सका है। इससे आर्थिक रूप से बहनें सशक्त हुई हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के देखभाल में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में ज़्यादा अधिक सक्षम हुई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से ये निर्देश दिया है कि इस राशि के अंतरण के साथ साथ उनको लंबे समय तक कैसे हम सक्षम बना सकते हैं, उनको रोजगार कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी भी योजना संबंधित विभाग बनाए, जिससे कि उनको अपने पैरों पे लंबे समय तक खड़ा किया जा सके। कैबिनेट के जो एजेंडे प्रमुख रूप से थे, उसमें सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की जो योजना 24 जनवरी 25 को लागू हुई, प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, जिससे कि जितने भी टेम्परेरी कनेक्शनधारी हैं लगभग 3 लाख हैं और जो परमानेंट कनेक्शनधारी हैं वो करीब 20 लाख से ऊपर हैं। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है, उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफ़र करेंगे और केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग करेंगे कि आप उस सीमा को बढ़ाते जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे टेम्परेरी कनेक्शनधारी और फिर परमानेंट कनेक्शनधारी को हम सोलर से ये जो इलेक्ट्रिक पंप से सोलर में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि लाइन लॉस और सब्सिडी के जो बोझ आता है उससे भी मुक्ति मिले और किसान भी क्वालिटी की बिजली आसानी से अपने स्तर पर प्राप्त कर सके सोलर के द्वारा। 3 व 5 HP के जो अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी हैं को एक क्षमता अधिक यथा 5 या 7.5 HP सोलर पंप प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। मतलब 3 HP वालों को 5 HP का सोलर पंप और 5 HP के जो इलेक्ट्रिक पंपधारी हैं उनको 7.5 HP का भी सोलर पंप यदि लगाना चाहें तो उनको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संशोधन आज के कैबिनेट के इस एजेंडे में लाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इस प्रकार से जो बच्चे हैं लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1,022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था, इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 7वां वेतनमान का वास्तविक लाभ 1/1/2016 से प्रदान किया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 93 लाख रुपये इसमें एरियर की राशि का वित्तीय भार आएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 6/10/2023 से लागू प्रशासकीय विभाग सामाजिक न्याय विभाग का है। इसके लिए 25-26 के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है।